हेलो एवरीवन, मैं किशोर बिस्ट आईईटी डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अगर आपका ड्रीम है पंजाब यूनिवर्सिटी में आईटीपी के थ्रू बीए बीएड करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सब जानते हैं जैसे कि आपके 2026 में एनसीईटी आईटीपी के थ्रू 17 एंड 18 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने वाला है सीबीटी मोड में। और आपके आज एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुके हैं। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम को देने से पहले। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी चाहे आपका एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्ज़ाम हो, तो उसमें नॉलेज से ज़्यादा आपके माइंडसेट पे डिपेंड होता है कि आपके कितने माइंड मार्क्स आएंगे। कोई एवरेज स्टूडेंट भी अपने माइंडसेट के बेस्ड पे टॉपर जैसे मार्क्स को स्कोर कर सकता है। तो आपने अपने गोल पे फोकस करना है कि आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जिसको आपने याद करना है। किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपने अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो पहले आता है आपने वो अटेम्प्ट करना है। और ये बात का आप ध्यान ज़रूर रखना कि आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो ब्लाइंडली कोई भी क्वेश्चन के ऊपर आप गैस मत करना। जो आपको डाउटफुल लगते हैं उनको आप रिव्यू सेक्शन के ऊपर छोड़ सकते हो बाद में अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है। अभी आपके पास सिर्फ कुछ ही टाइम रह चुका है, तो आपने अभी क्या करना है कि जो भी आपने पढ़ रखा है उसको आपने रिवाइज करना है। और और क्या करना है आपने पेपर के टाइम पे कि जो डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट को पूरा अपना ट्राई करना कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आप पूरे के पूरे कंप्लीट करो। क्योंकि वो इजी होते हैं, आपने प्लस टू में अपने पढ़ रखे होंगे वो सब्जेक्ट। तो आपके डोमेन स्पेसिफिक 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होंगे, वो आप इजीली अपने अटेम्प्ट कर लेना। और टीचिंग एप्टीट्यूड एंड लैंग्वेज के ऊपर आपने फोकस करना है कि डोमेन के बाद आप टीचिंग एप्टीट्यूड लैंग्वेज के ऊपर अगर आप अच्छे मार्क्स ले लेते हो तो आपके यूं ही 350 तक बन जाते हैं, जो कि इनफ मार्क्स होते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। आपकी ड्रेस कोड क्या रहने वाली है कि आपने सिंपल ड्रेसिंग में जाना है। मतलब आपने लोअर टी शर्ट और स्लीपर्स, मतलब लाइट क्लॉथ में चले जाना जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो। और एक और बात जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब आप कंप्यूटर सेंटर में जाओगे, मतलब आपके ऑनलाइन वैसे टेस्ट होंगे, तो अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने तुरंत अपने सर या फिर मैम को बोलना है। आपने पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप वहाँ पे पैनिक करोगे तो जो भी आपने याद किया है आप उसको भूल जाओगे। ठीक है, इस बात को आपने याद करना है। तो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने बिल्कुल लेके जाना है, ये मैंडेटरी है। आधार कार्ड, मतलब आप ओरिजिनल आईडी प्रूफ के लिए लेके जाओगे। आपकी एडमिट कार्ड हो गया, आपका फ़ोटो, आपके 2 पासपोर्ट साइज़ आप फ़ोटोज़ लेके जाओगे। साथ में आप अपने पेन को ले लेना, एक ब्लैक एक ब्लू पेन ले लेना, बोल्ड। ठीक है। और पेपर को अगर आप अटेम्प्ट करोगे एग्ज़ाम को अपने, तो कुछ स्ट्रेटजीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। सबसे पहले आपके पास फ्री माइंड होएगा तो उसको आप इजीली कर पाओगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो कि आपके जो डोमेन सब्जेक्ट है ना, डोमेन सब्जेक्ट जो आपने प्लस टू में पढ़े थे, तो उसको आप ट्राई करो कि जितने भी क्वेश्चंस हो पाते हैं आप उनको पूरा अपना बेस्ट दो। अगर आप मेजर पार्ट ऑफ डोमेन को, मतलब डोमेन आपका मेजर पार्ट है, अगर आप उसको क्लियरली कर पाओगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्ज़ाम में। फिर उसके बाद आपने ट्राई करना है कि लैंग्वेज या फिर आप ट्राई कर सकते हो एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि सीक्वेंस में अगर आप फॉलो करोगे तो आपके पास टाइम भी बढ़िया रहेगा, आपको याद भी बढ़िया रहेगा। ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उन पे आपने अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं आप, क्योंकि वैसे भी नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप गैस करोगे तो फिर उल्टे आपके मार्क्स ही माइनस होंगे। तो ये बात है। बात को आप लोग याद रखना कि सिलेक्शन उनका होता है जो लास्ट मोमेंट तक फोकस रहते हैं। ठीक है। आपने पूरे के पूरे साल भर मेहनत करी है, तो अब बारी सिर्फ ये है कि आप पेपर में जाओ, एग्ज़ाम में जाओ और अपना बेस्ट अटेम्प्ट दे के आओ। स्मार्ट वर्क स्ट्रेटजी के साथ जाना आप लोग। ठीक है।
डरना घबराना बिल्कुल भी मत, जो आप अटेम्प्ट करोगे उसमें कॉन्फिडेंसली रहना। और अगर आपको आईआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी में बीए, बीएड, आईटीपी करनी है, तो आप लोग अपना एग्ज़ाम बढ़िया देना, एटलीस्ट ट्राई करना कि आपके 350 प्लस मार्क्स हो। बाकी जब आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग होएगी तो मैं और मेरी पूरी की पूरी टीम उस दिन प्रेज़ेंट रहेंगे आपकी हेल्प के लिए, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट आप सबको, मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपने एग्ज़ाम्स के बाद कैसे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आईटीपी का फॉर्म फिल करना है, आगे का क्या प्रोसेस रहता है, पंजाब यूनिवर्सिटी में कौन-कौन से कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, आपके कौन-कौन से मेजर है, माइनर है, एक्सेट्रा। तो आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू आप सबका।